जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज जैसा कि देख रहे होंगे कि यूपी पेट के पाठ्यक्रम पर परिचर्चा करने के लिए हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे और जानेंगे कि यूपी टेट में कितने नंबर का कौन सा खंड पूछा जाता है और उसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कितने नंबर का प्रश्न पत्र आता है। तो ये 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर का प्रश्न एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 120 मिनट मिलते हैं। यानी कि 100 प्रश्नों को करने के लिए हमें 120 मिनट दिए जाते हैं, यानी 2 घंटे। ठीक है, तो इसमें 15 खंड पूछे जाते हैं अलग अलग। कौन सा खंड कितने नंबर का है ये चर्चा हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें इतिहास का जो खंड है, इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास एक जगह पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास में तीनों इतिहास होंगे। भारतीय इतिहास जो लिखा हुआ है इसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों होंगे। और फिर अलग से आधुनिक का एक खंड पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो भारतीय इतिहास 5 नंबर का यानी 5 क्वेश्चन, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन, 5 5 10 क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, ये इतिहास वाले खंड से हो गए। 10 क्वेश्चन इतिहास के खंड से हो गए। उसके बाद भूगोल से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल के अंतर्गत 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादातर ये करंट यानी समसामयिकी पर ही रिलेटेड होता है और इसके अंतर्गत 5 नंबर पूछे जाते हैं, यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान, लोक प्रशासन यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का। सामान्य विज्ञान, विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान, तीनों विज्ञान पूछे जाएंगे और इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है प्रारंभिक अंकगणित। यहाँ से प्रारंभिक अंकगणित पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी प्रारंभिक अंकगणित पर ही रिलेटेड होगा आपका ग्राफ और तालिका, जो कि यहाँ से 10 और यहाँ से 10 यानी 20 नंबर अलग से पूछा जाएगा। टोटल गणित आएगी 25 नंबर की, जिसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन प्रारंभिक अंकगणित से होंगे और 20 क्वेश्चन ग्राफ और तालिका यानी डीआई से होंगे। ठीक है, हम लोग डीआई भी पढ़ेंगे और अंकगणित को भी पढ़ेंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चन आते हैं अंग्रेजी से। अंग्रेजी में उसके व्याकरण खंड से, ग्रामर खंड से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का जो पार्ट है वो भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि जो गणित के विद्यार्थी हैं उनसे 25 क्वेश्चन गणित के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी 30 क्वेश्चनों से गणित और रीजनिंग मिला करके पूछा जाएगा। उसके बाद फिर हिंदी का खंड आता है और हिंदी से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्याकरण से। फिर आगे आता है समसामयिकी यानी करंट से भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। और जैसा कि हमने चर्चा करी कि अर्थव्यवस्था भी करंट पर ही रिलेटेड होती है और अर्थव्यवस्था भी पूछी जाती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है वो भी करंट पर ही रिलेटेड होती है और उसको भी पूछा जाता है समसामयिकी के अंतर्गत ही, यानी 7 से 8 क्वेश्चन करंट के हो सकते हैं। 1 2 क्वेश्चन यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बेसिक कॉन्सेप्ट के, बाकी 7 8 क्वेश्चन करंट से हो सकते हैं। फिर आता है सामान्य जागरूकता यानी जीके वाला पोर्शन, जनरल नॉलेज, ये 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है गद्यांश। गद्यांश जो है वो हिंदी का खंड, हिंदी के 2 पैराग्राफ दिए गए होंगे प्रत्येक से 5 नंबर के, यानी 5 5 क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है ग्राफ और तालिका, ये डीआई का खंड है और मैथमेटिकल है। डीआई ऐसे ही नहीं समझ में आएगा जब तक आपको परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और मीन, ये सारी चीजें जब तक नहीं आती हैं तब तक आपको ग्राफ वाला खंड नहीं समझ में आएगा। तो ये है आपका यूपी पेट का पाठ्यक्रम। और यूपी पेट के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे देखते हैं इसमें। जैसे इतिहास 10 नंबर का है, 5 नंबर का भूगोल है, 5 का अर्थव्यवस्था, फिर 5 का कॉन्स्टिट्यूशन और 5 का साइंस। फिर ये वाला खंड जो है यहाँ तक, ये हो गया आपका जीएस पोर्शन। फिर आता है मैथ, फिर इंग्लिश और फिर रीजनिंग। फिर यहाँ पर जो है समसामयिकी करंट आता है और ये जीके पोर्शन। जीके वाला पोर्शन भी इधर ही आएगा जीएस वाले पोर्शन में। जीएस और जीके कुल मिला के कितने नंबर का है,
10, 10, 20, 20, 5, 25, 5, 30, 30 नंबर का इधर है और 30, 5, 35 और समसामयिकी को भी अगर माने तो 40 नंबर का जो खंड है वो जीएस पोर्शन, जीएस और प्लस करंट का है। यहाँ पर कुछ चीजें जो है इतिहास भूगोल में भी जो पूछी जाएंगी वो करंट से रिलेटेड होंगी और इतिहास के खंड में उनको काउंट करेंगे। तो इनमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी जीएस का पोर्शन है उसको हम क्विज के माध्यम से पढ़ेंगे। चैनल पे आपको 2-2, 2.5 मिनट का क्विज मिलेगा, 5 मिनट, 4 मिनट का, और 20-20, 40-40 क्वेश्चन एक साथ क्विज में हम लोग देख लेंगे। तो जीएस के पोर्शन को हम क्विज में पढ़ेंगे। बचता है हमारा गणित का पोर्शन। गणित इसमें 25 नंबर का आएगा और इस 25 नंबर के गणित को हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 25 नंबर का मैथ और 5 नंबर का रीजनिंग, ये दोनों पोर्शन जो है हम लोग विधिवत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गणित के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा इसको हम लोग देख लेते हैं, तुरंत ही देख लेते हैं। गणित के अंतर्गत हमको बताना है अंक गणित, जैसा कि है इसमें अंक गणित, और अंक गणित के अंतर्गत रखा गया है पूर्ण संख्या, जैसा कि सिलेबस में डिनोटेड है, ये सब नोटिस किया गया है। पूर्ण संख्या, दूसरा है भिन्न और दशमलव भिन्न, भिन्न व दशमलव भिन्न। उसके बाद तीसरा खंड है आपका प्रतिशतता, ये है, और चौथा खंड है साधारण अंक गणितीय समीकरण, साधारण अंक गणितीय समीकरण। फिर पांचवा खंड है आपका वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल। इसके बाद है छठा खंड आपका घातांक एवं करनी। फिर सातवां खंड है आपका औसत। ये जो है ये वाला खंड अंक गणित ये 5 नंबर का आएगा, लेकिन खास बात है जो डीआई का पोर्शन है, डीआई का पोर्शन वो 20 नंबर का है, और डीआई जो है वो रिलेटेड है इसी अंक गणित पे। जैसे परसेंटेज आएगा डीआई में आएगा औसत, और हमको एक चीज अलग से पढ़नी होगी, औसत के बाद हम लोग अनुपात और समानुपात, ये भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें अगर हम जान जाएंगे तो डीआई हमारा 20 नंबर पूरा सही कर देगा। तो पहले हम लोग अंकगणित पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डीआई को कंटिन्यू करेंगे। तब फिर ये था सिलेबस इसका, और सिलेबस के बाद हम लोग अब अंकगणित पर ही जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अंकगणित पर आएगा, और अंकगणित में हम लोग पूर्ण संख्या को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।